भारत को बड़ी सफलता, मुंबई हमले के दोषी तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की मोहर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आज 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के दोषी तहब्बुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। भारत लंबे समय से पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। तहब्बुर राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांछित है। निचली अदालतों में कानूनी लड़ाई हारने के बाद तहब्बुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तहब्बुर हसन राणा उसको इंडिया को एक्स्ट्राडिट किया जाएगा। क्योंकि आप इस केस से जुड़े रहे हैं, तो तहब्बुर का जो रोल है पुलिस केस के मुताबिक कितनी मदद मिलेगी अब इस केस की और जो परतें हैं उसको खोल पाने में या इसको आगे ले जाने में? मुंबई में जो तहव्वुर को अक्यूज बनाया गया है चार्जशीट में, उसके बारे में बताया गया है कि जितने भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थी, जितने भी कोवर्ट सपोर्ट्स थे, जितने भी हिडन सपोर्ट्स थे, पाकिस्तानी सपोर्ट्स थे और दहशतगर्दों के सपोर्ट थे, वो सो कॉल्ड वो उसको पीछे से जो है हेडली को फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज में वो शामिल था और उसके पीछे उसने जो है कोवर्ट प्रोजेक्ट्स लगाए हुए थे कनाडा में, लेकिन बिजनेसेस और डीलिंग्स उसकी जो पोर्ट्रीज की थी और जो तमाम और लाइव स्टॉक्स की थी वो यूएस में करता था और उसके पैसे वो डाइवर्ट करता था हेडली को, ऐसा हेडली ने बताया है। और वो बॉम्बे में भी जब केस चला मुंबई में, तो हेडली ने ये बताया कि उसको जो पैसे मिलते थे, ज्यादातर जो रकम थी वो तहव्वुर हुसैन राणा की कंपनियों से मिलती थी। सरकार ने 2014 में भी कहा था कि हमारी सरकार आएंगे तो दाऊद को लाएंगे, अभी तक दाऊद को नहीं लाए। जैसे इनकी सरकार आने के बाद देश के बैंकों से पैसा लूटकर ललित मोदी हो, कहीं मोदी हो, वो देश विजय मल्ल्या हो, देश छोड़ के भागे हैं, अभी तक उनको लाया गया नहीं। तो ये सरकार जब उसको लाएंगे राणा को, तब और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, तब उसके ऊपर हम प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, भारत सरकार जो भी हमारे 26/11 के हों, चाहे कोई आतंकवादी हों, जहां भी दुनिया में छिपे रहेंगे, हम वहां से निकाल करके उनको उसकी सजा देंगे। और मेरे प्रधानमंत्री जब तक हैं, 0 टॉलरेंस है आतंकवाद पे। जयराम रमेश। अजमेर दरगाह में मंदिर विवाद से जुड़े याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता की गाड़ी पर फायरिंग। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने की याचिका लगाने वाले विष्णु गुप्ता पर फायरिंग का दावा किया जा रहा है। अजमेर से जयपुर लौटने के दौरान आज सुबह 6 बजे उनकी कार पर गोली चलाई गई है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवारों ने गोली चलाई है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग होने की बात कंफर्म नहीं की है। गुप्ता ने फायरिंग को लेकर कहा कि ये हमला सोची समझी साजिश है। कौन लोग थे और कितने फायरिंग हुई आपको? मैं अजमेर होटल से मैंने होटल छोड़ा है और होटल छोड़ के मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ हूँ। दिल्ली के लिए रवाना हुआ, मैंने हाईवे पकड़ा है। जैसे हाईवे पे मैं पड़ा हूँ, थोड़ा आगे चला हूँ तो पीछे से कोई बाइक सवार आए हैं, उस पर 2 लोग सवार थे, इतना मैंने देख पाया है। और जैसे ही गाड़ी में कुछ लगने की फायर की आवाज आई है, वैसे ही मैंने अपने ड्राइवर से बोला कि आप गाड़ी भगाओ फटाफट। जैसी गाड़ी भगाई, मैंने शीशे में देखा कि कुछ 2 लोग पीछा कर रहे हैं, तो गाड़ी भगाया और वो लोग गाड़ी लेके वापसी भाग गए बाइक लेके। और ये हमला जानबूझकर सोची समझी रणनीति से किया गया है ताकि मैं अजमेर दरगाह के केस को आगे ना बढ़ा सकूं। ये पहले भी मुझे धमकी आई है कि अजमेर दरगाह का केस आप वापस ले लो, बम से उड़ा देंगे। अजमेर दरगाह का केस आप छोड़ दो, आपने ख्वाजा साहब से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम बिल्कुल डरने वाले, हर डेट पे जिम्मेदारी से अपने केस को आगे बढ़ाऊंगा। ये धर्म का काम है, महादेव का काम है और मंदिरों का काम है। हम जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं, हम इन गोली से डरने वाले नहीं है, ये जो मर्जी करें। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी, रूट क्रॉस करने की अनुमति नहीं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस ने आम वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। परेड के दौरान किसी भी वाहन को रूट क्रॉस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नई दिल्ली और मध्य दिल्ली आने से बचे। दिल्ली पुलिस की यातायात यूनिट के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने जानकारी दी कि परेड विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, गोल चक्कर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए लाल किला पहुंचेगी। देखिए, कल सुबह जैसे 10:30 से परेड स्टार्ट होगी और जो 12:30 तक परेड चलेगी। इसके रिगार्डिंग हमारा बंदोबस्त ट्रैफिक का सुबह 4 बजे से रहेगा, जिसके रिगार्डिंग साउथ ऑफ
कर्तव्य पथ और नॉर्थ ऑफ कर्तव्य पथ में हमारे अलग अलग डिप्लॉयमेंट रहेंगे। जो अलग अलग रास्तों से हम लोग जो परेड देखने वाले हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे। सर, जो लोग इस रास्ते से आए, अगर वो पैदल आ रहे हैं या फिर किसी जो जितनी सरकारी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उनसे आ रहे हैं, और अगर कोई गाड़ी से आ रहे हैं तो वो किस रास्ते को अपनाएंगे पार्किंग के लिए? देखिए, जो परेड देखने आ रहे हैं वो लोग उनके पास जिन इंक्लोजर्स के उनके पास पास हैं या आमंत्रण पत्र है, अगर मैं बात करूं पार्किंग लेवल आमंत्रण पत्र जो हैं वो 1 नंबर से लेकर अगर उनके पास 6 नंबर तक के हैं, साथ ही VG, V1 और V2 के हैं, तो उन्हें दक्षिण कर्तव्य पथ के दक्षिण से आना होगा। तो उसके लिए वो MLNP और क्यू पॉइंट, फिरोज शाह, सुनहरी बाग रोड, इन रास्तों का प्रयोग करते हुए आ सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ में आने वाले हैं वो उनके पास अगर 7 नंबर से लेके 20 नंबर तक के आमंत्रण पत्र या पास हैं तो वो नॉर्थ ऑफ कर्तव्य पथ से प्रवेश करें, जिसके लिए वो जनपथ, अशोका रोड और राजेंद्र प्रसाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, पार्किंग की अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों को आमंत्रण पत्र दिए गए हैं उन्हें पार्किंग लेवल्स भी दिए गए हैं। तो पार्किंग लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो पार्किंग नंबर 1 उद्योग भवन के पीछे, 2 निर्माण भवन के पीछे, 2A, 2B, 2C निर्माण भवन और उद्योग भवन के अंदर है। वहीं जवाहरलाल नेहरू भवन में पार्किंग नंबर 2C है। पार्किंग नंबर 3 जो है वो विज्ञान भवन के पीछे, पार्किंग नंबर 4 विज्ञान भवन एनेक्सी के पीछे, और पार्किंग नंबर 3A जो है वो विज्ञान भवन और विज्ञान भवन एनेक्सी के अंदर, और पार्किंग नंबर 4A जो है वो VP हाउस के अंदर है। तो इन लोगों को जो लोग जिनके पास ये नंबर के जो मैंने अभी कहा वो अगर इनके पास पार्किंग लेवल है तो वो कर्तव्य पथ के दक्षिण से प्रवेश करें। MLNP से जो हमारे डायरेक्शनल बोर्ड हैं उनका पालन करते हुए वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो जब आप नंबर लेवल कितना स्टाफ रहेगा जो उनको असिस्ट कर सके, उनको गाइड कर सके? देखिए, टोटल मिला के इस पूरे बंदोबस्त में लगभग 3000 लोग लगे हुए हैं, जिनको हम लोगों ने डायरेक्शनल बोर्ड जो पार्किंग लेवल्स के बारे में बता सकते हैं वो हमने अलग अलग रास्तों पर लगाए हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग पम्पलेट्स भी हम अपने स्टाफ के पास देंगे, जिनसे कि वो जो लोग आ रहे हैं उन्हें पता चल सके उन पम्पलेट के माध्यम से कि किस रास्ते को लेते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना है और व्हीकल पार्क करने के बाद वे कैसे अपने इंक्लोजर तक पहुंच सकते हैं। सर, आप बता रहे हैं बंदोबस्त शुरू हो जाएगा, लेकिन जो डाइवर्जन है रास्तों पे, चाहे वो नॉर्थ ऑफ कर्तव्य पथ हो चाहे साउथ ऑफ कर्तव्य पथ हो, कब से शुरू हो जाएगा और लगभग कब तक जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी व्हीकल्स की? पूरी दिल्ली की मैं बात करूँ तो जो बॉर्डर इलाका है वो रात में 9 बजे से आज 25 तारीख की रात में 9 बजे से वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। कमर्शियल व्हीकल्स, HGV, LGVs का डाइवर्जन होगा। सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ जो होंगी, एसेंशियल व्हीकल्स जो होंगे उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं बात करूँ नई दिल्ली के आसपास के एरिया की, तो यहाँ पर रफ़ी मार्ग, जनपथ और मानसिंह ये रात में 9 बजे से आज बंद हो जाएंगे। इसके अलावा कल सुबह में सी हेक्सागन सुबह 9:15 बजे 9:15 पर उसे आम पब्लिक के लिए बंद किया जाएगा ताकि परेड का संचालन आराम से हो सके। इसके अलावा जब W पॉइंट तक परेड पहुंचती है तब 10:30 तक उसको डाइवर्जन किया जाता है। और सर, जो लोग अपने उसके लिए क्या अल्टरनेट रास्ते ट्रैफिक पुलिस उनको सुझाती है? देखिए, अगर मान लीजिए किसी को साउथ से नॉर्थ में जाना है तो वो सराय काले खां होते हुए मथुरा रोड और रिंग रोड का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को वेस्ट से ईस्ट जाना है तो वो मदर टेरेसा क्रेसेंट होते हुए RML और रिंग रोड लेके अलग अलग जगह जा सकते हैं। सर, अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे रास्ता है इंडिया गेट की दूसरी तरफ हो और बीच जो पीछे नहीं की मदर टेरेसा होती, ये इस पे अफेक्टेड नहीं रहेंगे? देखिए, अगर मैं अफेक्टेड एरिया की बात करूं तो जो परेड जहां संचालित होने वाली है कर्तव्य पथ और उसके पास की मौलाना आज़ाद रोड और राजेंद्र प्रसाद, साथ ही साथ रफ़ी मार्ग और जनपथ और मानसिंह, इन पर चूंकि परेड जो देखने के लिए आ रहे हैं उनकी आवाजाही रहेगी, तो इसे हम लोग पूर्णतः लेवल्ड व्हीकल और जिनके पास वैलिड पास है उन्हीं लोगों के लिए संचालित करेंगे। इसके अलावा बाकी के जो उसके आगे के जो स्क्वायर्स और चैम्बरीज है वहां से हम लोग डाइवर्जन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।